Hello everyone, welcome to PWUGC Net. Welcome to your political science video session with me Chandni Mulchandani of Faculty for Paper 2 Political Science. जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं what are the 10 top most important topics for political science for December 2025 examination. Now यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख के मैंने वीडियो बना लिया था बट मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, तो वो लिखी हुई चीज़ें हैं, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और अब एक सवाल जो आपके दिमाग में है उसको भी एड्रेस कर देती हूँ कि मैम आप 10 टॉपिक 10 यूनिट से कैसे बताओगे। तो यहाँ पे मैं आपको टॉपिक नहीं बताऊंगी, यहाँ पे मैं आपको थीम्स बताऊंगी, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। मैं यहाँ पे आपके साथ गिमिक नहीं करूंगी कि बस ये टॉपिक पढ़ लो इस यूनिट का हो जाएगा, नहीं। हम थोड़ा रियलिटी चेक देते हुए आपको बात करेंगे। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेबस को बाइफर्केट करना पड़ेगा। आपने जो पढ़ा है बस अभी उसे स्ट्रैटेजाइज और उसे रिवाइज करना है स्ट्रैटेजी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट्स और आईपीटी यानी कि यूनिट नंबर 1, 2 और 3 के बुक्स एंड ऑथर्स करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी की 4 कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजीज हैं, समकालीन विचारधाराएं, नारीवाद, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मल्टीकल्चरलिज्म और इकोलॉजिज्म। इन चारों विचारधाराओं के जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो जरूर करना। कंटेम्प्रेरी हैं, सवाल आते हैं, बाकी भी करनी है बट ये जरूर करना। पॉलिटिकल थॉट्स के कुछ थिंकर्स हैं जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो, एरिस्टोटल, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, जेएस मिल, जॉन रॉल्स, हेना आरेंट और उसके साथ माओ जेडोंग और मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। इनके बुक्स एंड इनकी क्रोनोलॉजी जरूर कीजिएगा। आप कहोगे मैम आपने सारे बता दिए, नहीं सारे नहीं बताए। हीगल ग्रामसी का नाम नहीं लिया अभी, वो भी कर लेना बट अभी उनका नाम नहीं लिया है मैंने, ठीक है। आईपीटी, सारे थिंकर्स के बुक्स तो करने ही करने हैं और बुक्स की क्रोनोलॉजी भी करनी है। स्पेसिफिक फोकस रखना डॉक्टर अंबेडकर, गांधी, पंडित नेहरू, वीडी सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय और उनके साथ साथ पंडिता रामाबाई पे, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर जी पे भी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेशनलिज्म की थ्योरीज में बेनेडिक्ट एंडरसन, अर्नेस्ट गेलनर, आयरिक हॉब्सबॉम और हर्डर, जिन्हें हम फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं, इनके बारे में तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा अप्रोचेस, स्पेशली मॉडर्न अप्रोचेस, सैमुअल पी हटिंगटन, लूसियन पाई, सिडनी वर्बा, गैब्रियल आमंड, डेविड ईस्टन, इनके बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंपैरेटिव का। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के टॉपिक में यूएसए और ब्रिटेन का संविधान जरूर करना। पीवाईक्यू का ट्रेंड कहता है कि यूएसए के संविधान और संविधान संशोधन से भी बहुत ज्यादा सवाल आए हैं। नेक्स्ट, आईआर अप्रोचेस, आईआर की करनी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोचेस करनी है, ठीक है। स्पेशली आपकी जो नई नई अप्रोचेस हैं, मतलब जो पुरानी हैं उनको छोड़ो, उनके बाद जो नई बनी है उन पे फोकस, उनके थिंकर्स पे फोकस करना। केनेथ वॉल्स, हेंस मॉर्गेनथ्यू, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आईआर में। पबैड में चेस्टर बर्नार्ड, सवाल आता ही आता है। पॉट्सकॉप से सवाल आता ही आता है। ये आपकी अप्रोचेस और इनसे रिलेटेड बुक्स आपको करनी है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनकी क्रोनोलॉजी करनी है आपको, यानी इनके जो हेड हैं, इनके जो सचिव रहे, उनके कार्यकाल याद करने हैं आपको। और उसके साथ साथ इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इनके एस्टैब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर्स, एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई डिक्लेरेशन या संधि है तो वो सब आपको करना है। नेशनल जो भी आपकी क्रोनोलॉजीज है नेशनल लेवल पे पोस्ट की, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, देन इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी के चेयरमैन, इनके टेन्योर की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके टेन्योर की क्रोनोलॉजी भी आपको करनी है। पॉलिटी का मैराथन मैंने लिया था लास्ट एग्जाम से पहले, उसमें ये क्रोनोलॉजीज मैंने कराई हैं। प्लस इसके साथ साथ एक और चीज जोड़ लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें स्टेट वाइज और स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीटें, विमेन के लिए कितनी सीटें अगर रिजर्व हैं तो कितनी, ये आपको करना ही करना है। ये क्रोनोलॉजी से भी सवाल आते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। यूएन के पीस रेजोल्यूशन, पीस ट्रीटी, पीस इनिशिएटिव्स जो भी हैं आपको यूएन की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, या फिर मैंने आईआर का मैराथन लिया था जो लास्ट एग्जाम से पहले, पार्ट 1 आईआर, उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे, वहां से कर सकते हो। कोल्ड वॉर इवेंट्स की क्रोनोलॉजी, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मैं आपको क्रोनोलॉजी ही करने के लिए कह रही हूँ, बट ये आपके एग्जाम का पैटर्न अभी हमें देखने को मिल रहा है।
कोल्ड वॉर के इवेंट्स की क्रोनोलॉजी, इस पे भी ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूँ, वो भी आपको हेल्प करेगी, इसको भी करके जाना है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्रोनोलॉजी तो ठीक है, लेकिन कब स्टैब्लिश हुए, लीडर कौन है, पहली समिट कब हुई, लेटेस्ट समिट कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने सदस्य हैं, लेटेस्ट कोई एडिशन है, तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस करने हैं। जैसे बिम्स्टेक करना है, ब्रिक्स करना है, G20 करना है, और भी ऐसे बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको करने ही करने हैं। देन कम्स यूनिट नंबर 8, 10th टॉपिक। यूनिट नंबर 8 के जितने भी मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स मतलब कास्ट बेस्ड, ट्राइबल मूवमेंट्स, विमेन राइट्स मूवमेंट्स, कोई ट्रेड यूनियन बना पहला, कोई स्ट्राइक हुई पहली, इन मूवमेंट्स की क्रोनोलॉजी, इनके लीडर, किस जगह पे किस राज्य में ये मूवमेंट शुरू हुए, इनको जरूर कर लीजिएगा, यहां से भी सवाल आते हैं। इसके अलावा एक चीज रह गई है, 11वां टॉपिक भी मैं ऐड कर देती हूँ, दैट इज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी। इतनी चीजें आपको करके जानी है, करना तो पूरा सिलेबस है, बट इनको प्रायोरिटाइज करके जाना है आपको अपने एग्जाम में। ठीक है जी, चलिए, तो ये था आपका टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो। एक और चीज आपको मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ, थर्सडे को यानी 6 नवंबर को मेरा लेक्चर है आपके साथ 3 बजे, जहां पे हम यूनिट वाइज पेपर सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग साइकिल। सो यूनिट वाइज पेपर सॉल्व करना है। पहली यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी, थर्सडे 6 नवंबर 3 PM। See you all only on PWUGC Net. Till then, keep studying, keep learning. Bye. Take care. Thank you so much.